अस्सलाम वालेकुम। आज नूरान एकेडमी में हम इस बात पर तबादला ख्याल करेंगे कि क़यादत कब खो गई और ये कैसे दोबारा उभर सकती है। अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करके और इसे सदके जारिया के तौर पर शेयर करके हमारी मदद करें। तो आइए अपनी बात का आगाज एक ऐसे सवाल से करते हैं जो सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि यूं समझें कि मुस्लिम शऊर में एक कसक की तरह महसूस होता है। ये हमारी मीरास का सवाल है। अगर मुसलमान एक ज़माने में दुनिया की क़यादत करते थे तो आखिर हुआ क्या? ये वो सवाल है, आप जानते हैं, जो हर नस्ल के जहन में गूंजता है। क्लासरूम्स में सरगोशियाँ होती हैं, दोस्तों की महफिलों में ये बात छिड़ती है और तन्हाई में इंसान खुद से पूछता है। हाँ, ये एक तकलीफदेह सवाल ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सच्चाई तक पहुँचना है तो इसका सामना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए, यहाँ हमारा मकसद माजी पर इल्ज़ाम तराशी करना बिल्कुल नहीं है। ये किसी पर उंगली उठाने की कहानी नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि हम कहाँ से चले थे, कहाँ आकर रुके और अब आगे का रास्ता कैसे बनाना है। तो चलें इस जज्बाती सवाल से ज़रा आगे बढ़ते हैं और इस तारीखी तब्दीली की एक गहरी तशख़ीस करते हैं जिसने हमारी तहज़ीब का पूरा रुख ही मोड़ दिया। ज़वाल की जो पहली और शायद सबसे बड़ी अलामत नज़र आती है वो एक बहुत बड़ी दाखिली अदम मुताबकत थी। देखें, मिसाली तौर पर तो इल्म और अमल एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम थे, लेकिन हकीकत में हुआ ये कि इनका आपस का रिश्ता ही टूट गया। इल्म का मकसद सिर्फ मालूमात इकट्ठी करना थोड़ी था, इसका मकसद तो किरदार और माशरे को बदलना था। लेकिन वक्त के साथ साथ ये मकसद धुंधला गया और इल्म सिर्फ रटने तक महदूद रह गया, हिकमत और महारत हासिल करने तक नहीं पहुंच सका। बिल्कुल इसी तरह की एक और खलीज इबादत और दुनियावी मामलात में बेहतरीन कारकर्दगी के दरमियान पैदा हो गई। जहां इबादत को ज़िंदगी के हर शोबे में, हर काम में कमाल हासिल करने का मुहर्रिक होना चाहिए था, वहीं इबादत महज एक ज़ाती रस्म बनकर रह गई और अपने काम में महारत हासिल करना एक बिल्कुल अलग, एक दुनियावी कोशिश समझा जाने लगा। सदियों पहले एक अजीम मौर्रिख और मुफक्किर इब्न खल्दून ने तहज़ीबों के उरूज और ज़वाल का एक कानून बयान किया था। उनका गहरा तज्ज़िया ये कहता है कि तहज़ीबें उस वक्त तबाह होती हैं जब मकसद ख़त्म हो जाता है, जिद्दोजहद की जगह आराम ले लेता है और अखलाकियात को मर्तबे के लिए कुर्बान कर दिया जाता है। और बस यहीं पर इस पूरे तज्ज़िये का मरकज़ी नुक्ता सामने आता है। असल में मुसलमानों ने इस्लाम नहीं खोया था, उन्होंने वो जामे इस्लामी ज़हनियत खो दी थी जो इस्लामी तहज़ीब की असल ताकत थी, उसका इंजन थी। और ये ज़हनियत, तहज़ीब का ये इंजन 3 बहुत मजबूत उसूलों पर चलता था। पहला, अपने काम में कमाल हासिल करना इबादत है। दूसरा, इल्म का हुसूल हर हाल में फ़र्ज़ है। और तीसरा, क़यादत को इख्तियार नहीं बल्कि खिदमत का नाम है। लेकिन फिर हुआ ये कि वक्त के साथ साथ ये गहरी अंदरूनी कदरें, ये असलियत बैरूनी दिखावे से बदल गईं। काबिलियत और सच्चाई की जगह सिर्फ डिग्रियों और ओहदों ने ले ली। हकीकी जिम्मेदारी का एहसास ख़त्म हो गया और उसकी जगह बेरू रस्मों ने ले ली। और इसी तब्दीली ने मुआशरे की बुनियादों को अंदर ही अंदर से खोखला कर दिया। इस नुक्ते को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। बात यह है कि तहज़ीब का इंजन रुक गया था, ईंधन ख़त्म नहीं हुआ था। ईमान का जो सरचश्मा है यानी कुरान और सुन्नत, वो तो हमेशा अपनी खालिस तरीन शक्ल में मौजूद रहा। कमज़ोरी उस निज़ाम में आई, उस मशीनरी में आई जो इस ईमान को अमल, तरक्की और क़यादत में ढालती थी। अच्छा, अब तशख़ीस के इस मरहले से निकलकर आइए पुरउम्मीद और अमली हल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इह्या का मतलब माजी परस्ती नहीं बल्कि मुस्तकबिल की तामीर नौ का नाम है। हमें इह्या के तसव्वुर को सही मायनों में समझना होगा। इह्या का मतलब माजी की शान व शौकत की याद में खोए रहना बिल्कुल भी नहीं है। ये मुस्तकबिल की फ़ाल, दानिस्ता और अमली तामीर का नाम है। ये कोई ख्वाहिश नहीं, ये एक अमल है। तो ये तामीर नौ आखिर नज़र कैसी आती है? ये उन तुलबा की शक्ल में नज़र आती है जो ईमान की रोशनी में साइंस पर महारत हासिल करते हैं, उन इंजीनियर्स की शक्ल में जो सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि इखलाकी निज़ाम बनाते हैं, उन डॉक्टरों की शक्ल में जो रहम दिली के साथ इंसानियत की खिदमत करते हैं, और उन कारोबारी लोगों की शक्ल में जो मुनाफा कमाने के साथ साथ माशरे के हकीकी मसाइल भी हल करते हैं। ये तारीख़ को दोहराना नहीं बल्कि उसे वक़ार के साथ आगे लेकर जाना है। और इस अजीम तामीर नौ के सफ़र में आज की नस्ल का एक बहुत ही मुनफरिद और फैसला कुन किरदार है। ये सोचना कि हम बहुत देर से आए हैं, ये एक मायूसी भरी सोच है। हकीकत यह है कि ये नस्ल देर से नहीं आई बल्कि इसे चुना गया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इस दौर में किसी गलती की वजह से नहीं रखा बल्कि एक ख़ास मकसद और एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए मुंतखब किया है। और यहीं पर आकर ये अजीम बयानिया हर फर्द की ज़ाती जिम्मेदारी बन जाता है
قیادت کا آغاز ایک گہرے سوال سے ہوتا ہے جو ہر ایک کو خود سے پوچھنا ہے، میری صلاحیتوں سے، میرے وقت سے، میری زندگی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور انسانیت کے لیے کیا تعمیر ہو رہا ہے۔ ترقی اور قیادت کا جو بنیادی اصول ہے وہ علم اور عبادت کے اٹوٹ رشتے پر قائم ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ علم عبادت کے بغیر تکبر بن جاتا ہے اور عبادت علم کے بغیر کمزوری بن جاتی ہے۔ اسلام ان دونوں کو جوڑ کر ایک ایسی طاقت پیدا کرتا ہے جسے ہمیں آج دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ماضی کی کامیابیوں کو حسرت سے نہیں بلکہ ایک ثبوت کے طور پر دیکھیں۔ اسی ذہنیت نے بیماروں کو شفا دی، آسمانوں کے نقشے بنائے، شاندار شہر تعمیر کیے اور دنیا کی پہلی یونیورسٹیاں قائم کیں۔ یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ایک پرعزم اور متحد ذہنیت کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ تو آخری اور سب سے اہم سوال آج ہمارے سامنے ہے، اگر وہ اپنی لگن سے اس وقت کی دنیا کو بدل سکتے تھے تو اب کیا تعمیر کیا جائے گا؟ یہ سوال مستقبل کی ملکیت ہمارے ہاتھوں میں تھما دیتا ہے اور ہمیں مقصد، ہمت اور امکان کا ایک نیا احساس دلاتا ہے۔ نوران اسٹوڈیو کی طرف سے پیشکش اور تخلیق